Question number 13 is find the ratio in which y-axis divides the join of -5, 3 and 8, 6. Also find the coordinates of the point of division. So इस क्वेश्चन में हमसे जो है वो रेशियो फाइंड करने को कहा जा रहा है और दूसरा कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को कहा जा रहा है जो कि पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स का। अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए हमें कि यहाँ पर मैंने जो है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया। इसमें हमें पता है कि जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर जो है वो आपके पास वाई एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इसमें एक चीज़ है कि हमारे पास अगर हम देखें एक्स एक्सिस पे, सो एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक्स की तो कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी क्योंकि एक्स एक्सिस है ये, एक्स की तो कोई वैल्यू होगी, लेकिन वाई हमारे पास ज़ीरो होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की तो कोई वैल्यू नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे हमारे पास वाई की तो कोई वैल्यू होगी, वाई की तो कोई वैल्यू होगी लेकिन एक्स ज़ीरो होगा, राइट। वाई की वैल्यू होगी लेकिन एक्स ज़ीरो होगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस में भी हमारे पास जो है वो एक्स की तो कोई वैल्यू नहीं होगी लेकिन वाई की वैल्यू होगी। और इसी तरह से अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी हमारे पास एक्स की कोई वैल्यू होगी लेकिन वाई ज़ीरो होगा, राइट, नेगेटिव एक्स एक्सिस की। सो ये बात आपने याद रखनी है हमेशा कि एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू होती है लेकिन वाई की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है, जबकि वाई एक्सिस पे हमारे पास वाई की कोई ना कोई वैल्यू तो ज़रूर होगी लेकिन एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। सो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो दो पॉइंट्स गिवन है, -5, 3, जिसको हम लोग ए से लेट कर लेते हैं, लेट ए, और बी हम लोग लेट कर लेते हैं 8, 6। ये हमारे पास x1 y1 हो जाएगा और ये हमारे पास x2 y2 हो जाएगा। अब अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में हमसे एक तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को कहा जा रहा है। सो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का मतलब है कि हमसे एक्स वाई फाइंड करने को कहा जा रहा है और दूसरा हमसे रेशियोज फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो रेशियो फाइंड करने का मतलब है कि हमसे m1 रेशियो m2 फाइंड करने को कहा जा रहा है। अब सबसे पहले अगर रेशियो फाइंड करना चाहेंगे हम लोग तो हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो गिवन है फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्स डिवाइड्स द ज्वाइन। हमसे कहा जा रहा है कि हमने रेशियो फाइंड करना है जिसमें वाई एक्स जो है वो वाई एक्सिस पे डिवीजन हो रही है इन दोनों ज्वाइंट्स की। सो वाई एक्सिस पे अगर डिवीजन हो रही है तो वाई एक्सिस पे हमारे पास वाई की तो कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी लेकिन एक्स जो है वो हमारे पास ज़ीरो होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एट वाई एक्सिस x is equals to 0, राइट। अब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बल्कि ये आप लोग बाद में लिखिएगा, पहले आप फॉर्मूला यहाँ पर लिख लें। फॉर्मूला हमारे पास जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन की बात हो रही है तो हमारे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन नहीं, रेशियो ऑफ डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है एक्स वाई इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली y के लिए हमारे पास होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस y2 m1 प्लस m2। अब क्योंकि जो है वो डिवीजन y एक्सिस पे हो रही है तो एट y एक्सिस x इज इक्वल्स टू 0। y एक्सिस पे x जो है वो 0 होता है तो इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे कि हम x एक्सिस के थ्रू सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है वो इससे रेशियो फाइंड कर सकें। सो x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब अगर यहाँ पर देखें क्योंकि y एक्सिस पे डिवीजन हो रही थी तो x हमारे पास 0 होगा तो x की जगह पे तो हम लोग 0 पुट कर देंगे। सिमिलरली m1 जो है m1 की जगह पर कुछ भी नहीं पुट करेंगे क्योंकि रेशियो तो हमने फाइंड करना है। x2 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, x2 हमारे पास क्या है 8 है, राइट। सो 8 पुट करेंगे प्लस m2 की जगह पर कुछ भी नहीं आएगा। सिमिलरली x1 की जगह हमारे पास -5 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एज इट इज रहेगा, राइट। अब ये जो m1 प्लस m2 हमारे पास जो है वो राइट साइड पे डिवाइड हो रहा था, जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा और जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 8m1 ये प्लस है और -5 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5m2। अभी जो -5m2 है ये हमारे पास जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये +5m2 हो जाएगा और 8m1 एज इट इज रहेगा। अब हमने m1 और m2 का रेशियो फाइंड करना है। सो m1 और m2 का रेशियो हम लोग जो है वो
ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ डिवीजन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 5 तो हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे। इस 8 को जो है वो हम लोग 5 से डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये m1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवीजन में आ जाएगा। और m1 हमारे पास तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन m2 जो है वो इधर आके डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास चाहे तो आप ऐसे भी लिख दो, वरना अगर आप जो है वो रेशो की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, m1 रेशो m2 इज इक्वल्स टू 5:8। सो हमारे पास आ क्या गया है 5:8। अब हमारे पास 5:8 तो आगे हम हमने दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी थी कि हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है वो y का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब जो y के लिए था वो हमारे पास था y इज इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y की जगह पर तो कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास, m1 की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कि हमने रेशो फाइंड किया 5। सिमिलरली y2 की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 6, प्लस का साइन m2 की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 8, और y1 की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 3, और m1 प्लस m2 हमारे पास बन जाएगा 5 + 8। इसको फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 5 × 6 प्लस 8 × 3 डिवाइडेड बाय 5 + 8। सो ये हमारे पास बन जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 13। सो y इज इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाय 13। अब x की वैल्यू तो 0 थी, तो हमारे पास रेशियोज तो हमने m1 m2 फाइंड कर लिया, और जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास बनेंगे 0, 54 डिवाइडेड बाय 13। सो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे, और ये हमने रेशियो फाइंड कर लिया। -8, 10 एंड q 6, -4 इज कट बाय x एंड y एक्सिस एट a and b रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियोज इन विच a and b डिवाइड्स p q। सो इस क्वेश्चन में अगेन हमसे जो है कहा जा रहा है रेशियोज फाइंड करने के लिए, कहा जा रहा है, यानी कि हमसे m1 रेशो m2 फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। अब ये और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो काफ़ी सिमिलर है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसमें हमें रेशो भी फाइंड करने को कहा जा रहा था, और दूसरा हमसे कहा जा रहा था कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, और सिर्फ तब हमने रेशो और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। हमने किस पे फाइंड करने थे, y एक्सिस पे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का नहीं कहा जा रहा, हमसे सिर्फ और सिर्फ रेशोज़ फाइंड करने का कहा जा रहा है। लेकिन रेशोज़ हमसे दोनों पे फाइंड करने का कहा जा रहा है, जब कट हुआ है x एक्सिस पे और जब कट हुआ है बाय y एक्सिस। सो जो है हमें x एंड y एक्सिस दोनों पे फाइंड करने हैं, लेकिन फाइंड हमें सिर्फ रेशियोज करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं करने। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर जो है वो p एंड q के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन थे वो मैंने लिख लिए हैं, साथ मैंने m1 रेशो m2 लिख लिया, जो कि हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले x एक्सिस के लिए रेशो फाइंड करेंगे, और उसके बाद फिर y एक्सिस के लिए। सो x एक्सिस के लिए क्योंकि मैं फाइंड कर रही हूँ, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर लेट a x, 0 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ p एंड q इन द रेशो m1 रेशो m2, राइट। अब यहाँ पे मैंने x, 0 क्यों लिखा है, क्योंकि x एक्सिस की बात कर रहे हैं, और x एक्सिस पे हमें पता है कि x की तो कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होती है, लेकिन y हमारे पास 0 होता है, राइट। सो अब जो है वो रेशियो डिवीजन फॉर्मूला पुट कर लेंगे, जो कि हमारे पास होता है x, y इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y के लिए हमारे पास होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और बता दूं, जो कि मैंने शायद प्रीवियस क्वेश्चन में जो है वो मेंशन नहीं करी थी, वो ये कि जब भी आपसे रेशो फाइंड करने को कहा जा रहा हो इस तरह के क्वेश्चन में रेशो डिवीजन फार्मूला के हेल्प से, सो आपने हमेशा उस को उठाना है, उस वाले फॉर्मूले को उठाना है x और y में से, जिसमें आपके पास x या y में से कुछ ज़ीरो हो, क्योंकि जब तक ज़ीरो नहीं होगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे और रेशोज फाइंड नहीं कर पाओगे, राइट। सो अब यहाँ पर जो है वो आपने कोशिश करनी है या तो x या y में से कोई चीज़ ज़ीरो हो,
तो उसमें पुट करो, या फिर अगर x या y में से किसी की वैल्यू गिवन हो तो उसमें पुट करो। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हम लोग क्योंकि एट एक्स एक्सिस कर रहे हैं तो एट एक्स एक्सिस पे x की तो कोई ना कोई वैल्यू होती है लेकिन y 0 होता है। सो हम लोग y वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि y वाला यूज़ करेंगे, x वाला नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू ही नहीं पता। अगर हम लोग x वाला फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू पता नहीं होगी और यहाँ पर m1 + m2 होगा, यहाँ पे आके हमें मल्टीप्लाई भी नहीं हो पाएगा क्योंकि x की तो वैल्यू पता ही नहीं होगी और ना ही हम इस पॉइंट पे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस तरह। सो इसकी वजह से क्योंकि x की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि हमें नहीं पता और जिसको हमने सिर्फ लेट किया हुआ है, और y जो है वो हमारे पास ज़ीरो है, तो इसकी वजह से हम y का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सही है। अब यहाँ पर जो है वो इसकी वजह से मैं लिख रही हूँ y = m1y2 + m2y1 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। अब y जो है वो हमारे पास क्योंकि एट एक्स एक्सिस की बात की जा रही है तो हमारे पास y जो है वो तो 0 हो जाएगा और m1 की जगह पर हमारे पास आ जाएगा, m1 तो हमने फाइंड करना है तो m1 ही रहेगा। y2 की जगह पर हमारे पास -4 आ जाएगा प्लस m2 भी हमारे पास एज इट इज रहेगा और y1 की जगह पर हमारे पास 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाय m1 + m2 भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर जो है वो m1 m2 जो है वो मल्टीप्लाई जब 0 से होगा तो 0 ही बन जाएगा, -4 m1 + 10 m2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर क्योंकि -4 m1 जो है वो नेगेटिव है तो इसको मैं पॉजिटिव कर दूंगी दूसरी साइड पे लेके जाकर। सो लेफ्ट साइड पे जाकर ये 4 m1 बन जाएगा = 10 m2। अब रेशो जो होता है ना वो हमेशा हमारे पास जब हम लोग m1 रेशो m2 लिख रहे हैं सो इसका मतलब है कि हमारे पास m1 डिवाइडेड बाय m2 की रिस्पेक्ट से जो है वो हमारे पास आना चाहिए आंसर। सो m1 डिवाइडेड बाय m2 करना है हमने, m2 डिवाइडेड बाय m1 नहीं करना क्योंकि हमसे m1 रेशो m2 पूछा जा रहा है। अगर हमसे m2 रेशो m1 पूछा जा रहा होता तो फिर हम लोग m2 डिवाइडेड बाय m1 करते। सो m1 डिवाइडेड बाय m2 रखना है तो इसके लिए हमारे पास m1 तो एज इट इज रहेगा, ये जो m2 है ये हमारे पास आ जाएगा इस साइड पर क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो लेफ्ट साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 10 तो एज इट इज रहेगा, इस 4 को हमने यहाँ से हटाना है। सो 4 जब इधर आ जाएगा तो डिवाइड होगा, ये 2 2 = 4, 2 5 = 10। सो हमारे पास m1 रेशो m2 जो है वो बन जाएगा 5:2। अब इसी तरीके से हमने एट एक्स एक्सिस तो फाइंड कर लिया, अब एट वाई एक्सिस फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि हमने दोनों एक्सिस पे फाइंड करने हैं रेशोज। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी लेट बी 0, y। अब क्योंकि एट एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, सॉरी एट वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वाई एक्सिस पे हमारे पास x तो 0 होगा लेकिन y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। डिवाइड्स द ज्वाइन, डिवाइड्स द ज्वाइन PQ, P and Q in ratio m1 रेशो m2। अगेन यहाँ पर मैं फॉर्मूला पुट करूँगी, रेशो डिवीजन फॉर्मूला जो कि है x, y = m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। सिमिलरली y के लिए हमारे पास होता है m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगेन हमने रेशोज़ फाइंड करने हैं। अब रेशो फाइंड करने हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग y वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे बल्कि x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि x की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर 0 है। y की वैल्यू कोई ना कोई होगी जो कि हमें नहीं पता, तो y का अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हम लोग m1 और m2 जो है उनको फाइंड नहीं कर पाएंगे। सो इसकी वजह से x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। x जो है वो क्योंकि y एक्सिस की बात की जा रही है तो x हमारे पास 0 होगा, m1 जो है वो m1 ही रहेगा। x2 की जगह पर हमारे पास अगर p और q के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे दोबारा लिख लूँ तो p जो है वो हमारे पास -8, 10 है और q जो है वो हमारे पास 6, -4 है। सो इसके अकॉर्डिंगली x2 जो है वो हमारे पास -8 होगा प्लस m2 एज इट इज रहेगा और x1 हमारे, अच्छा आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर x2 जो है वो हमारे पास 6 होगा क्योंकि ये हमारे पास x1 y1 है और ये हमारे पास x2 y2 है। सो इसके अकॉर्डिंगली x2 जो है वो मेरे पास 6 होगा।
से मैं कट कर रही हूँ, यहाँ पे 6 आ जाएगा। m2 x1 है, अब x1 जो है वो -8 होगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये m1 प्लस m2 जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जाकर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। सो यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 6m1 और माइनस था -8 तो प्लस माइनस -8m2 बन जाएगा। अब ये जो नेगेटिव है -8m2, अगर इसको हम लोग जो है वो लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव 8m2 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 6m1, राइट। अब हमने अगेन m1 रेशो m2 फाइंड करना है, यानी कि m1 डिवाइडेड बाय m2। सो m1 को तो हम लोग इधर ही रहने देंगे, इस m2 को जो है वो m1 के डिनोमिनेटर में ले आएंगे। सो m1 तो एज इट इज़ रहेगा, m2 जो है वो m1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिमिलरली 8 जो है वो यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, 6 जो है वो 8 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। सो हमारे पास एट y एक्सिस जो है वो m1 रेशो m2 जो है वो बनेगा 4:3। सो एंड में जो है वो अगर आप वर्डिंग्स में लिखना चाहते हैं तो हमारे पास ये जो आया था एट x एक्सिस पे वो हमारे पास 5:2 आया था। तो आप जो है वो इसको इस तरह से वर्डिंग्स में लिख सकते हैं कि a डिवाइड्स द ज्वाइन, क्योंकि a हमने यहाँ पर लेट किया था, तो आप लिख सकते हैं a डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ p एंड q इन द रेशो 5:2। और सिमिलरली यहाँ पर जो है वो आप लिख सकते हैं b डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ p एंड q इन द रेशो 4:3। बाकी ये जो है वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड इंटरनली and externally the line segment joining the points a minus b comma a plus b and a plus b comma a minus b in the ratio a:b। सो इस क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास ये क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 से। कुछ भी नहीं करना, हमारे पास सब चीज़ें गिवन है, x1 y1 भी गिवन है, x2 y2 भी गिवन है, रेशियोज भी गिवन है, हमें सिर्फ इंटरनली और एक्सटर्नली डिवीजन करवाना है और उसमें जो है वो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेने। तो सबसे पहले इंटरनली के लिए मैंने जो है वो फार्मूला लिख लिया है। इंटरनली का फार्मूला हमें पता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो अब इसके अकॉर्डिंगली जो है वो सबसे पहले x y जो है वो तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल्स टू m1 जो है वो हमारे पास यहाँ पर a है, a आ जाएगा, और x2 जो है वो हमारे पास a प्लस b है, तो a प्लस बी आ जाएगा। प्लस फॉर्मूले का लगेगा m2 जो है वो हमारे पास b है, x1 जो है वो हमारे पास a माइनस b है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 में हमारे की जगह पर हमारे पास आ जाएगा a प्लस b। यहाँ पर अगर देखें तो m1 अगेन हमारे पास a है, y2 जो है वो हमारे पास a माइनस b है, प्लस फॉर्मूले का लगेगा m2 जो है वो b है और y1 जो है वो a प्लस b है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2 मीन्स a प्लस b, राइट। x कॉमा वाई एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो है वो a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का साइन आएगा, a b से मल्टीप्लाई होगा तो a b बन जाएगा, अगेन प्लस का साइन होगा हमारे पास यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय b जो है वो a b बन जाएगा, और यहाँ पर प्लस और माइनस है अंदर तो प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा और हमारे पास b स्क्वायर बन जाएगा, राइट। यहाँ पर जो है वो हमारे पास b स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर जो है वो डिनोमिनेटर में a प्लस बी एज इट इज़ रहेगा, कॉमा यहाँ पर a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर बन जाएगा, a b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a b होगा क्योंकि बीच में यहाँ पर माइनस का साइन था, प्लस का साइन एज इट इज़ रहेगा, b a से मल्टीप्लाई होगा तो a b हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस 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 ही रहेगा, और b से जब मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी, राइट। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर ए बी जो है वो ए बी से प्लस हो रहा है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो इनको कैंसिल कर देंगे। एक्स कॉमा वाई एज इट इज़ रहेगा, ऊपर अगर देखें तो ए स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा, और ए बी प्लस ए बी हमारे पास बन जाएगा प्लस 2ab, माइनस का बी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी भी एज इट इज़ रहेगा, कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी। सो ये जो है वो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इंटरनली डिवीजन के थ्रू। अब जब एक्सटर्नली डिवीजन करेंगे तो एक्सटर्नली डिवीजन में भी हम लोग सारी चीज़ें यही रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का चेंज आएगा कि फॉर्मूले में चेंज आएगा। तो एक्सटर्नली के लिए फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। एक्सटर्नली के लिए हमारे पास जो है वो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्सटर्नली लिखा है, आप अगर कोई और वर्डिंग्स वगैरह लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। m1 x2 एज इट इज़ रहेगा, पूरा फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस आ जाएगा एक्सटर्नली में। सो m1 x2 माइनस m2 x1
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 की जगह m1 माइनस m2 होगा, कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। सो कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चेंज है कि जहाँ पर भी प्लस होगा वहाँ पर माइनस आ जाएगा एक्सटर्नली डिवीजन में। सो एक्स वाई तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर भी हमारे पास इज इक्वल्स टू m1 की जगह पर a आ जाएगा। मैं जल्दी जल्दी जो है वो इसको सॉल्व कर लूँगी। x2 की जगह पर हमारे पास वही a प्लस बी आ जाएगा, माइनस का साइन, m2 की जगह पर हमारे पास b आ जाएगा और x1 की जगह पर a माइनस बी, सो a माइनस बी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 की जगह पर a माइनस बी आ जाएगा, कॉमा m1 की जगह पर a, y2 की जगह पर a माइनस बी, माइनस का साइन, m2 की जगह पर b और y1 की जगह पर a प्लस बी, सो a प्लस बी आ जाएगा और डिनोमिनेटर में a माइनस बी, राइट। यहाँ पर अगर देखें तो इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का साइन आएगा, ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी बन जाएगा, फिर यहाँ पर जो है वो माइनस का साइन होगा और बी जो है वो ए से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा अगर तो ये बन जाएगा ए बी। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस जो है वो हमारे पास प्लस हो जाएगा और बी से जब मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी एज इट इज रहेगा, कॉमा ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का साइन आएगा और ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर माइनस का साइन है और ये जो है ए के साथ ऑब्वियसली कोई साइन नहीं है तो मीन्स प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस इज माइनस, ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी। अब यहाँ पर माइनस है, अगेन यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा और बी से जब मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर बन जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास ए माइनस बी आ जाएगा। एक्स कॉमा वाई एज इट इज रहेगा। यहाँ पर अगर देखें तो प्लस और माइनस ए बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी आ जाएगा, कॉमा यहाँ पर जो है वो माइनस माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा, माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है लेकिन साइन जो है वो हम माइनस का पुट करते हैं तो पता है बेसिक चीज़ें होती हैं, माइनस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी आ जाएगा। सो ये जो है वो एक्सटर्नली डिवीजन में हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। Question number 17 is in what ratio does the point C 2,4 divides the join of A 7,9 and B -1,1। So हमारे पास जो है वो C जो है वो हमारे पास 2,4 है जो कि हमारे पास एक्स वाई है, क्योंकि हमें पहले ही जो है वो क्वेश्चन में कह दिया गया है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट C डिवाइड्स। सो C डिवाइड्स का आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो है वो 2,4 जो है वो एक्स वाई है, ए जो 7,9 है वो हमारे पास x1 y1 हो जाएगा और b जो -1,1 है वो हमारे पास x2 y2 हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, हमें रेशियो फाइंड करना है, यानी कि हमें m1 रेशियो m2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x जो है वो हमारे पास यहाँ पे 2 है, राइट। सो 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू m1 जो है वो हमारे पास एज इट इज रहेगा क्योंकि ये तो हमने फाइंड करना है। सिमिलरली x2 जो है वो हमारे पास 7 आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा फॉर्मूले का, m2 एज इट इज रहेगा, x1 जो है वो हमारे पास 7 आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर जो है वो मिस्टेक हो गई है, m1 x2 है, m1 तो एज इट इज़ है, x2 जो है वो हमारे पास 7 नहीं बल्कि -1 है, x2 जो है वो -1 है तो इसकी जगह पर -1 आएगा। सो ये चीज़ आप सही कर लीजिएगा, प्लस फॉर्मूले का आएगा, उसके बाद m2 एज इट इज़ रहेगा, x1 जो है वो हमारे पास 7 है सो 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एज इट इज़ रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास y जो है वो 4 के इक्वल है सो 4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू m1 जो है वो हमारे पास m1 ही रहेगा, y2 जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस m2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा और y1 जो है वो हमारे पास 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एज इट इज़ रहेगा। वैसे तो आप लोग सिर्फ x को लेके भी सॉल्व करें या सिर्फ y को लेके भी सॉल्व करें तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा, लेकिन चलें हम लोग इसमें जो है वो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें पता भी चल जाए। अब m1 प्लस m2 जो है वो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाकर ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा। सो m1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो इसमें हम लोग एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा -m1 प्लस 7m2। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 और m1 प्लस m2 जो है वो इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू m2 एज इट इज़ और प्लस 9m2, राइट। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास ये बन जाएगा 2m1 प्लस 2m2 इज इक्वल्स टू -m1 प्लस 7m2 और ये हमारे पास बन जाएगा 4m1
प्लस 4m2 इज इक्वल्स टू m2 प्लस 9m2, राइट। अब m1 को जो है वो एक साइड पर कर लेंगे, तो 2m1 है हमारे पास, तो ये जो राइट साइड पर m1 है इसको जब हम लोग लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो प्लस m1 हो जाएगा, और 7m2 जो है वो लेफ्ट राइट साइड पर वो वैसे ही रहेगा, और जो लेफ्ट साइड पर 2m2 है इसको हम लोग राइट साइड पर ले जाएंगे तो -2m2 बन जाएगा, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो 4m1 एज इट इज रहेगा, और जब हमारे पास अच्छा ये m1 है, ये m2 नहीं है, आई एम रियली सॉरी, हमारे पास जो है वो m1 प्लस 9m2 है, सो ये m1 है प्लस 9m2 है, राइट। सो इसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। m1 है यहाँ पर, जब ये इस साइड पर आके -m1 हो जाएगा। सिमिलरली 9m2 है हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पर 4m2 है, ये राइट साइड पर जाकर -4m2 बन जाएगा, राइट। यहाँ पर अगर देखें तो 2m1 प्लस m1 जो है वो हमारे पास 3m1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 जो है वो हमारे पास 5m2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो 4m1 माइनस m1 जो है वो 3m1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, और 9 माइनस 4 जो है वो हमारे पास अगेन 5m2 हो जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना होता है, m1 डिवाइडेड बाय m2, क्योंकि हमने m1 रेशो m2 फाइंड करना है। सो इसके अकॉर्डिंगली m1 जो है वो तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा। ये जो m2 है ये हमारे पास यहाँ पर तो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन इस साइड पर आकर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा m2, और 5 जो है वो यहाँ पर एज इट इज रहेगा। ये जो 3 था m1 के साथ, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3 से। और यहाँ पर भी अगर आप लोग देख लें तो m1 जो है वो एज इट इज रहेगा, m2 जो है वो m1 से डिवाइड होगा, 5 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 3 5 के नीचे आ जाएगा, लाइक उससे डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास m1 रेशो m2 जो है वो हमारे पास आएगा 5:3। अगर आप सिर्फ x से भी फाइंड करते हैं या सिर्फ y से भी फाइंड करते हैं तो भी आपके लिए दोनों के लिए जो है वो रेशो हमेशा सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 5:3। Question number 18 is A, B and C are three collinear points. A and B are respectively 3, 4 and 7, 7 and AC is equals to 10 units. Find the coordinates of C. So इस क्वेश्चन में जो है वो हमसे कॉलिनियर पॉइंट्स की बात की जा रही है। सो कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि एक लाइन पे अगर मोर देन 1 या मोर देन 2 पॉइंट्स जो है वो लाई कर रहे हो तो वो हमारे पास कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, राइट। उसके बाद हमसे जो दूसरी चीज़ क्वेश्चन में कही जा रही है वो हमसे ये कहा जा रहा है कि A to C का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 10 यूनिट्स, राइट। दूसरी ये चीज़ है कि हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है विच इज़ 3, 4, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है विच इज़ 7, 7 और हमसे C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को कहा जा रहा है जिसको मैंने x2 y2 लेट किया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग A to B का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे ताकि उससे जो है वो हम लोग अंदाज़ा लगा सकें कि B to C का डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले जो है वो A to C के लिए यहाँ पर जो है वो A to C नहीं सॉरी A to B के लिए A to C का तो डिस्टेंस हमें गिवन है विच इज़ 10 यूनिट्स। सो A to B यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। साथ ही हमारे पास डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर जो है वो A to B आ जाएगा इज इक्वल्स टू, और A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3, 4 है एंड B के कोऑर्डिनेट्स 7, 7 है। सो हमारे पास x2 माइनस x1 के अकॉर्डिंगली 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस y1 के अकॉर्डिंगली 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा। और इसको जब आप लोग जो है वो सॉल्व करेंगे सो आपके पास 7 माइनस 3 जो है वो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा। सो ये टोटल जो है वो आपके पास 25 बनेगा, रूट 25, और 25 जब रूट से बाहर निकलेगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास A to B का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स हो जाएगा। अब A to B का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 5 यूनिट्स आया है। टोटल डिस्टेंस जो हमें गिवन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमारे पास 10 यूनिट्स था, और A to B 5 यूनिट्स है तो इसका मतलब B to C भी 5 यूनिट्स होगा। अब A to B भी 5 यूनिट्स, B to C भी 5 यूनिट्स, तो इसका मतलब कि B जो है वो मिड पॉइंट है क्योंकि A to B का भी डिस्टेंस सेम है और B to C का भी डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सिमिलरली B to C जो है वो भी हमारे पास 5 यूनिट्स ही होगा।
और क्योंकि बी टू सी भी 5 यूनिट्स है हमारे पास, सो हेंस बी 7,7 is the midpoint between A and C, right? उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन करेंगे, विच इज x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, राइट? अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोग सारी चीज़ें लिख लें, तो हमारे पास a जो है, a नहीं, सबसे पहले हम लोग b लिखते हैं, विच इज़ 7,7. सो ये हमारे पास x y है, क्योंकि b हमारे पास मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो उसका मतलब कि x और y हमारे पास b है. a जो है वो हमारे पास 3,4 है, जो कि हमारे पास x1 y1 होगा. उसके बाद हमारे पास c जो है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं, जिसको हमने x2 y2 से लेट किया है, और ये होगा भी हमारे पास x2 y2 ही. अब यहाँ पर अगर x के लिए देखें, सो x के लिए 7 हमारे पास होगा. सो 7 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 का मतलब है 3 प्लस x2. सो 3 प्लस x2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पर हम लोग अब y के लिए जब हम लोग देखेंगे, तो y जो है वो हमारे पास 7 है. सो 7 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 का मतलब है 4 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. 7 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो 14 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 प्लस x2. यहाँ पर भी 7 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो 14 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 प्लस y2. अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास 14 है. अब लेफ्ट साइड पर आके जो है वो 3 जो है वो -3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x2. 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू y2. सो यहाँ से हमारे पास 14 माइनस 3 जो है वो हमारे पास 11 बनेगा, और 14 माइनस 4 जो है वो हमारे पास 10 बनेगा. सो हमारे पास c जिसको हमने लेट किया था x2 y2 से, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बने हैं 11 कॉमा, सॉरी मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया, 14 माइनस 4 10, राइट? सो 11 कॉमा 10, राइट? सो ये हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा. Question number 19 is the line joining the points P 2, -3 and Q -4, 5 is trisected. Find the coordinates of the points of trisection. So इस question में जो है वो हमें एक line दी हुई है, और उस पर point of trisections given है. हमें P जो है उसके points given है जो कि 2, -3 है, and Q जो है उसके points -4, 5 given है, और हमें जो है वो points of trisection जो है वो A and B given है. अब जो है वो ट्रांसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास 1:2 में ये डिवाइड हो रहा होगा. और यहाँ पर सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद मैंने जो लिखा है वो है, लेट A and B be the point of trisection of P and Q since A divides the join of P and Q in the ratio 1:2. सो A जो है वो डिवाइड कर रहा है हमारे पास, एक पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है ए, और दूसरा ये है कि ए जो है वो हमारे पास डिवाइड कर रहा है पी एंड क्यू को किस रेशो में, 1:2 में. सो अब इसमें जो है वो ए क्योंकि डिवाइड कर रहा है पी एंड क्यू को, तो हमारे पास सिंपली जो है वो रेशो डिवीजन फार्मूला लग जाएगा ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें फाइंड तो जो है वो एट द एंड जो है वो पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन जो कि ए एंड बी है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, राइट? सो अब जो है वो यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला आ जाएगा और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के लिए. तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख लेती हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए भी लिख सकते हो या सिंपली एक्स वाई भी लिख दो, मैंने ऐसे ही इधर जगह लिख लिया है. सो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास जो कि है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट? अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर मैं x, y लिख रही हूँ, इज इक्वल्स टू m1 जो है वो हमारे पास यहाँ पर 1 है, राइट? सो यहाँ पर m1 की जगह पर हमारे पास 1 आ जाएगा, जबकि x2 जो है वो हमारे पास क्या है, -4. सो x2 की जगह पर -4 आ जाएगा. प्लस फॉर्मूले का लगेगा m2 जो है वो हमारे पास 2 है, और x1 जो है वो हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का मतलब है 1 + 2, कॉमा m1 अगेन हमारे पास 1 है, और y2 जो है वो हमारे पास 5 है, प्लस m2 जो है वो हमारे पास 2 है, और y1 जो है वो हमारे पास -3 है, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का मतलब है 1 + 2, राइट?
एक्स कॉमा वाई एज इट इज लिखेंगे, इस पूरे को कैलकुलेटर में लिख लेंगे। तो हमारे पास ये बनेगा 1 - 4 प्लस 2 2 डिवाइडेड बाई 3। सो ये हमारे पास बन जाएगा 0, राइट। फर्स्ट इससे हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। और यहाँ से देखें तो ये 5 बनेगा, 5 प्लस माइनस 3 2 6 बन जाएगा। सो ये हमारे पास बन जाएगा -1/3, राइट। तो ये हमारे पास बन जाएगा -1/3। सो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आ गई और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1/3 आ गई, राइट। अब इसी तरह से जो है वो हमें बी के फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी हमने पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन कंसीडर किया है, लेकिन जो बी है वो हमारे पास मिड पॉइंट बन रहा है ए एंड क्यू के बीच में, राइट। सो बी जो है वो क्योंकि मिड पॉइंट बन रहा है ए एंड क्यू के दरमियान में, से यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड क्यू, राइट। ए को जो है वो हमने पॉइंट ऑफ डिवीजन से लाइक रेशियो डिवीजन फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया, और बी जो है वो क्योंकि ए एंड क्यू के बीच में मिड पॉइंट बन रहा था, सो इसको जो है वो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। सो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है x y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। इसके बाद जो है वो हमारे पास अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बी जो है उस पर हमारे पास एक्स वाई यहाँ पर रहेगा, लेकिन अगर x1 x2 देखें तो बी जो है वो हमारे पास मिड पॉइंट है ए एंड क्यू के बीच में। सो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, जो कि है 0, 1 -1/3। सो ए में हम लोग लिखेंगे 0, -1/3। और अगर बी की बात क्यू की बात कर लें तो क्यू जो है वो हमारे पास है -4, 5। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास x1 प्लस x2 होगा 0 - 4 डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 हमारे पास होगा -1/3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो ये हमारे पास बन जाएगा x, y एज इट इज रहेगा। यहाँ पर अगर देखें तो 4 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा, और यहाँ से अगर देखें हम लोग सो -1 प्लस 5 3 15। सो ये 15 डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे, और इसके नीचे डिनोमिनेटर में 2 रहेगा। यहाँ पर 2 2 4 बन जाएगा। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर तो -2 बन जाएगा, और यहाँ पर अगर देखें तो -1 प्लस 15 हमारे पास 14 बन जाएगा, और जब ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा सो 3 2 6 बनेगा। सो 2 3 6 2 एंड 2 7 14। तो ये हमारे पास बन जाएगा फाइनल आंसर x, y इज इक्वल्स टू -2, 7/3। सो ये जो है वो हमारे पास बन जाएंगे बी के कोऑर्डिनेट्स। इसको यूँ करके भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। हाँ, इस तरह भी लिख सकते हैं। और ए के जो थे वो हमारे पास क्या बने थे, ए के हमारे पास बने थे 0, -1/3। सो ये जो है हमारे पास आंसर हो जाएगा।